गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी व्याकरण पाठ 7 सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। नामों के बदले जो आए सर्वनाम वह शब्द कहलाए। मतलब नामों के बदले जो शब्दों का प्रयोग हम करेंगे उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम की जो परिभाषा वो है, जो शब्द संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, तुम, तुम्हारा, हमारा, मुझे आदि। जैसे पहले है अपने लिए, हम अपने लिए मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा आदि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे बोला मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर वो अकेला इसलिए बोला उसने मैं जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं मतलब यहाँ पर दो जने जा रहे हैं तो क्या है, हम जा रहे हैं। सुनने वालों के लिए, जो सुनते हैं उनको तुम, आप, तुम्हें, आपको, तुम्हारा, आपका आदि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, लिख रहे हैं मतलब यहाँ पर हम अपने से बड़ों से जब पूछते तो यहाँ पर आप लिखते हैं। तुम जो हमारे साथ के होते हैं या फिर जो हमसे छोटे होते हैं। अन्य व्यक्ति के लिए, जो तीसरा पर्सन होता है जिसको हम नहीं जानते हैं या फिर हम किसी और के लिए इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वह, उसका, उनका, उन्हें आदि। जैसे वह घर जा रही है, वह सो रही है। निश्चित नाम के लिए, निश्चित मतलब जिस चीज़ का हमें पूरा यानी पक्का पता है। यह, ये, इसे, इसका, उनका, उन्हें आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मुझे यह दीजिए, इसे भी बुला लो। अनिश्चित, जिनका हमें श्योर नहीं होता, जिनका हमें पक्का पता नहीं होता किसी चीज़ का, उन शब्दों पे हम कुछ, कोई, किसी आदि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे चाय में कुछ गिर गया, अब हमें नहीं पता चाय में क्या गिरा लेकिन कुछ गिरा है। कोई आया है। प्रश्न करने के लिए, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन, क्या, किन्हें। ये चिन्ह हैं बेटा जो कि हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं इन शब्दों को कोई वाक्य पूछते हैं उन चीज़ों के लिए। किसे, किसका, किसने आदि। आप क्या लेंगे, यह किसका घर है। संबंध बताने के लिए, जिसकी, उसकी, जो, सो, जिसने, उसने, जिन्हें, उन्हें, जैसा, वैसा आदि। संबंध मतलब दो अलग अलग वाक्य उनको इकट्ठा बनाने के लिए। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसके बाद है आपके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले आपका प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका जो पहला बॉक्स, इस बॉक्स में पहली लाइन है वो है, फर्स्ट का उत्तर है संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संबंध बताने वाले सर्वनाम के दो वाक्य बनाइए। तो दो वाक्य बनाने हैं, वो आपके पेज नंबर 41 पे है संबंध बताने के लिए। तो ये जो दो वाक्य दिए हुए हैं आपने इन दोनों वाक्यों के उत्तर लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम से दो वाक्य बनाइए। इसी पेज 41 पेज नंबर पे ही प्रश्न बनाने के लिए जो दो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं वाक्य, आपने इन्हीं दो वाक्यों को, ये आपका जो तीसरा उत्तर है, लिखना है। ठीक है। उसके बाद है, कोष्टक में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। मतलब ये दो ऑप्शन दिए, इन दोनों ऑप्शन में से जो सही है वही यहाँ पर हमने लिखना है। डैश माता जी खाना बना रही हैं, यानी मेरी माता जी खाना बना रही हैं। ये आपके 1 से लेके 5 तक रिक्त स्थान है। उसके बाद है, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। इनमें से हमें सर्वनाम शब्द छांटने, ये जो वाक्य हैं जैसे तुमने मुझे बुलाया, तो इसमें तुमने और मुझे ये दोनों सर्वनाम के शब्द हैं। पुलकित को उसकी किताब दे दो, उसकी। वह खेल रहा है, वह। आप कहाँ जा रहे हैं, आप।
तुम क्या करते हो? तुम, ये सर्वनाम शब्द के वाक्य हैं। उसके बाद दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो ये जो सर्वनाम शब्द हैं इनके बहुवचन रूप लिखिए। जैसे वह का बहुवचन वह, मैं का हम, यह का ये, मेरा हमारा, इसका इनका। उसके बाद चित्र देखिए और उचित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर जो वाक्य चित्र है उसके अनुसार हमें ये वाक्य को पूरा करना है। उदय को चॉकलेट बहुत पसंद है। उसकी माता जी ने उसे चॉकलेट दिलाई। तो उसकी और उसे लिखना है। सेकंड है कमल पंकज के साथ क्रिकेट खेल रहा है। वह अच्छा क्रिकेट खेलता है। तीसरा है सीमा विद्यालय जा रही है। उसे पढ़ना अच्छा लगता है। उसके बाद दिए गए सर्वनामों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये सर्वनामों का उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मेरा भाई बाजार जा रहा है। ये 1 से लेकर 5 तक है। उसके बाद उचित विकल्प के सामने जो सही का चिन्ह लगाना है। ये आपने अपनी तरफ से खुद से करना है बिना देखे। ये यहाँ पर जो हमारा पाठ 7 है वो ख़त्म होता है। आप सभी ने इस पाठ को याद करना है, समझना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।